नमस्कार साथियों, CWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथी हम लोग रीजनिंग से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे साथी आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न जो है साथी वो आपका एनालॉजी से पूछा गया है। ये कह रखा है आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जो साथी ऐसे प्रश्न होते हैं वो जनरली अर्थ बेस पे होते हैं या फिर उनकी क्रियाओं बेस पे होते हैं। दैट मीन किसी न किसी संबंध के आधार पर दिए होते हैं। अब देखो, पहला दे रखा है रंगमंच और दूसरा शब्द क्या दे रखा है, मनोरंजन। अब रंगमंच और मनोरंजन में आपको किस तरह का संबंध नजर आ रहा है? जो रंगमंच है और मनोरंजन है, इन दोनों के बीच साथी किस प्रकार का संबंध नजर आ रहा है? आप सभी को पता होगा साथी, रंगमंच में जो रंगमंच होता है इन मनोरंजन के लिए होता है। दैट मीन जो रंगमंच होता है आपका, ये मनोरंजन के लिए होता है। किस कार्य के लिए? मनोरंजन के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार मंदिर का उपयोग साथी क्या लोक के लिए होता है या फिर देव के लिए होता है या फिर रहने के लिए होता है या फिर पूजा करने के लिए होता है? तो आप सभी साथी को पता होगा जिस तरह रंगमंच मनोरंजन के लिए होता है, उसी प्रकार साथी आपका जो मंदिर है ये पूजा करने के लिए होता है। तो इसका संबंध आपका पूजा से उसी प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी में पूजा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 2। ये साथी आपसे कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? आपको साथी समूह दे रखा है जिसमें उस समूह में आपका लोमड़ी दे रखा है, बकरी दे रखा है और साथी घोड़ा दे रखा है और जेब्रा दे रखा है। तो लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेब्रा, इनमें से साथी कौन से तीन एक समूह से संबंधित है जबकि जो चौथा है वो इन सबसे भिन्न है? जो चौथा है इन सबसे भिन्न है। तो जो भी साथी जिस भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे वो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि लेवल का पता चल सके साथी, उसी अनुसार आपके प्रश्नों को टफ रखा जाए। तो अगर बात करें इसमें साथी लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेब्रा, इन सब में अगर हम बात करें तो साथी आप सभी को पता होगा जो बकरी होती है, क्या बकरी जो है, जो घोड़ा है और ये जेब्रा है, ये सभी साथी शाकाहारी पशु के रूप में आते हैं। दैट मीन ये आपके शाकाहारी जानवर हैं। जेब्रा, बकरी और घोड़ा सभी साथी शाकाहारी हैं। और जबकि जो आपका लोमड़ी है साथी ये मांसाहारी है, ये आपका शाकाहारी नहीं है। तो तीन जानवर आपका शाकाहारी दे रखा है, दैट मीन शाकाहारी समूह संबंधित दे रखा है, जबकि चौथा आपका मांसाहारी के रूप में दे रखा है। तो साथी जो मांसाहारी उन सबसे भिन्न है, तो मांसाहारी इसमें लोमड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन साथी ऑप्शन नंबर ए का मतलब ऑप्शन नंबर ए में लोमड़ी का वो दे रखा है जिक्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 3 क्या पूछ रखा है? ये साथी आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ये कह रखा है आपसे किसी निश्चित कूट भाषा में नेशन को OCWMTT के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? नेशन को OCWMTT के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कंट्री को कैसे लिखा जाएगा? उसी भाषा में कंट्री का कैसे लिखा जाएगा? जो भी साथी रीजनिंग में अंक प्राप्त करना चाहते हैं उनको बता दूं साथी, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है आपका वो कोडिंग डिकोडिंग से और आपका जो है एनालॉजी संबंधित प्रश्न आता है। मतलब कहने का अर्थ है साथी इनसे जरूर प्रश्न आता है। तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, जो कोडिंग डिकोडिंग में होगा और साथ ही आपका एनालॉजी में होगा जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है, अब उनमें आपको क्रम संख्या बहुत पता होना चाहिए। जो अल्फाबेट की क्रम संख्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो सभी मित्रों से अनुरोध है, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्रम संख्या जरूर याद रखेंगे। अब देखो उसी आधार पर ये आपका साथी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व होगा। जैसे नेशन है, अब आप सभी को पता होगा नेशन में एन का क्रम स्थान कितना है। अगर आपको पता है तो दैट मीन आपको अल्फाबेट क्रम पता है। तो क्या होता है, एन का क्रम स्थान साथी 14 होता है। ए का कितना? 1 होता है। टी का कितना होता है? 20 होता है। आई का कितना होता है? 9। 14 का 15, एन का साथी 14। अब एन को क्या किस रूप में कोड कर रहे हैं? ओ के रूप में। एन को किस रूप में कोड कर रहे हैं? ओ के रूप में। ए को किस रूप में कोड कर रहे हैं साथी? सी के रूप में। टी को किस रूप में कोड कर रहे हैं? डब्ल्यू के रूप में। वैसे आई को एम के रूप में कोड कर रहे हैं। उसी तरह ओ को साथी टी के रूप में कोड कर रहे हैं, एन को आपका टी के रूप में कोड कर रहे हैं। तो अब देखिए किस प्रकार कोड किया गया है। जैसे ओ का अगर निकालें तो इसका 15 होता है साथी, इसका 3 होता है। डब्ल्यू का कितना होता है? 23 होता है। एम का कितना होता है? 13 होता है। टी का साथी आपका टी का कितना होता है? 20 होता है। फिर टी का 20 होता है। अब देखो 14 से 15 में जाने के लिए इनमें क्रम का अंतर कितने का है? +1 का। वैसे ही 1 से 3 में जाने के लिए क्रम का अंतर कितना है साथी? +2 का। 20 से 23 में जाने के लिए क्रम का अंतर कितना है? +3 का।
9 से 13 में जाने के लिए क्रम गैप का कितना, मतलब जो उनके अल्फाबेट्स में गैप है वो कितने का है, 4 का। 15 से 20 में जाने के लिए कितना कर रखा है साथी, 5 का। और 14 से 20 में जाने के लिए प्लस 6 का। तो कहने का आधार है जिस प्रकार कोड किया गया है, जो अल्फाबेट आपको दिया गया है उससे जो अल्फाबेट कोडित किया गया है उनके बीच में जो समांतर अंतर है वो प्लस, पहले के लिए +1 का, फिर 2 के लिए, फिर 2 का, फिर 3 के लिए, मतलब तीसरे के लिए 3 का, ऐसे करते हुए आपकी कोडिंग की गई है। उसी प्रकार आप कंट्री का निकालेंगे तो उस कंट्री का क्या करेंगे साथी, कंट्री का COUNTRY। सबसे पहले इनका क्रम लिख लें जो अल्फाबेट में होता है। सी का कितना होता है साथी, 3 होता है। ओ का 15 होता है। यू का कितना होता है, 22 होता है। यू का कितना होता है साथी, सॉरी 21 होता है। ई का, यू का 21 होता है। एन का कितना होता है, 14। टी का साथी आप सभी को पता होगा 20 होता है। आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। और वाई का कितना होता है, 25 होता है। अब 3 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 15 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना, 17 आ जाएगा। 21 में साथी आप कितना जोड़ोगे, 21 में आप 3 जोड़ोगे। देखो पहला 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, इसमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 21 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। 14 में आपके पास कितना जोड़ना है, 14 में 5 जोड़ना है तो 19 आ जाएगा। सॉरी साथी, इसके लिए 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, इसके लिए 4 जोड़ोगे तो 14 में आप 4 जोड़ोगे तो आपके पास 19 आएगा। 20 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 18 में 6 जोड़ोगे तो 18 में 6 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना, 24 आ जाएगा। 21 में, ओ सॉरी 25 है। 25 में साथी आप 7 जोड़ना है ना, 7वें स्थान पर, तो 7 जोड़ोगे। 25 के बाद 7 जोड़ना है, आपके पास कितना आ जाएगा, 25 पे आप 7 जोड़ोगे तो आपके पास साथी 32 आ जाएगा। अब 32 तो किसी का क्रम स्थान होता नहीं है ना, अब यही सोचोगे। तो 25 के बाद 26 जेड का, मतलब 26 आपका कितना हो जाएगा, जेड का, उसी में 7 काउंट कर लेना। फिर उसके बाद जो साथी 27 है, 27 आपका किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। मतलब आपका क्रम घूम जाएगा, ए का हो जाएगा, बी का, मतलब इसी तरह आपकी काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जोड़ोगे 32। अभी हम लोग निकाल के देख लेते हैं सबका साथी क्या होगा। अगर डी का क्रम देखो कितना होता है, डी का क्रम आपका, मतलब सॉरी 4 का क्रम कितना होता है, डी होता है। और 17 किसका क्रम होता है साथी, अगर हम बात करें आपसे 17 की, तो 17 आप सभी को पता होगा साथी, क्यू का क्रम होता है ना, 17 आपके क्यू का क्रम होता है। तो आप 17 की जगह आप क्यू लिख दें, क्या लिख दें साथी, क्यू कर दें। वैसे ही अगर आप देखेंगे एक्स 24, 24 किसका क्रम है आपका, एक्स का। 24 किसका क्रम है साथी, आपका एक्स का है। और 19 किसका क्रम है, 19 आर का है। 19 आर का है साथी, सॉरी 19 एस का है। लेकिन अब देखो साथी यहाँ पर 4 जोड़ना था, मतलब 14, 14 4 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 साथी, ये 18 होगा। तो 18 किसका होता है, आर का होता है। ठीक है, 20 है तो 20 में 5 जोड़े तो 25 हो गया। 25 किसका क्रम है साथी, आप सभी को पता वाई का होता है। वैसे ही 24 किसका क्रम होता है, 24 आप सभी को पता होगा साथी किसका होता है, एक्स का होता है ना। और ये 32 है साथी, तो 32 किसी का क्रम होता नहीं। अब देखो 32 मतलब 25 में 1 जोड़ोगे 26 आ जाएगा। 26 के बाद ए आ जाएगा ना, 2 जोड़ोगे तो ए आ जाएगा, 3 जोड़ोगे सी आ जाएगा, 4 जोड़ोगे डी, 5 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 जोड़ोगे साथी तो ई आएगा, 6 जोड़ोगे तो एफ। अगला मतलब साथी अगर मतलब कुल मिलाकर आप 25 में, अगर कहने का साथी 25 से 26 जोड़ोगे, 26 के बाद आपके पास मतलब 25 से 26 जोड़ोगे जेड के पास, उसके बाद आपका एक ही बच रहा है, 7 जोड़ना है ना, तो 6 जोड़ना है। 6 क्रम स्थान किसका होता है, एफ का। तो 32 किसका, मतलब 32 आप जोड़ोगे इसका एफ आ जाएगा। अब आपके पास क्या आया, डी क्यू एक्स आर वाई एक्स एफ। क्या आया साथी आपका, डी क्यू एक्स आर वाई एक्स एफ। ये क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, ये साथी अगर ध्यान से देखोगे आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी प्रश्न अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका श्रृंखला से है, ये कह रखा है इस श्रृंखला में अगला शब्द ज्ञात करें। दैट मीन इसमें अगला शब्द आपको ज्ञात करना है। अब देखो शब्द क्या है साथी, इसमें देखो जनरली आपके पास अल्फाबेट भी दे रखे हैं, एन आपका अल्फाबेट दे रखा है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है साथी, 405 ना, कितना दे रखा है, सॉरी साथी 4 मतलब N4 दे रखा है। फिर उसके बाद ये O है, O5, 2 मतलब इसमें अल्फाबेट दे रखे हैं और 2 आपके साथ नंबर दे रखे हैं। तो अब N है, 4 है, O है, 5 है। इससे किस प्रकार साथी P है, फिर उसके बाद Q मतलब 6 लिखा रहा है, 4 का 6 हो रहा है, O का Q हो रहा है, और सॉरी साथी ये 5 है, 5 का कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये किस तरह श्रृंखला चल रही है। वैसे अगला R8 S9 ये किस तरह आपस में परिवर्तित हो रहे हैं। उसी प्रकार R को आप क्या लिखोगे, 8 को आप क्या लिखोगे, और साथ ही S को आप क्या लिखोगे, और 9 को मतलब साथी अगला S को आप क्या लिखोगे और 9 को क्या लिखोगे। देखो सबसे पहले इसमें पता करेंगे N से किस प्रकार P लिख रहा है, N से किस प्रकार P लिख रहा है।
अगर बात करूं n के क्रम का, तो n का क्रम कितना होता है 14, और p का क्रम कितना होता है साथी 16। p का क्रम कितना होता है साथी 16 होता है। तो 14 और 16 के बीच में कितने का अंतर कर रहे हैं, +2 का। वैसे ही p से r में जाओगे, इन दोनों के बीच के में जो क्रम स्थान के q r का 18 होता है, p का 16, इनमें भी आपका 2 का मिल रहा है। 18 में 2 जोड़ोगे साथ ही क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो 20 किसका क्रम होता है, आप सभी को पता होगा, अल्फाबेट में 20 टी का क्रम होता है। वैसे ही नंबर्स में देखोगे, 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, सब में 2 ऐड हो रहा है। 4 में 2 जोड़े आप 6 आया, 6 में 2 जोड़े 8 आया, 8 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब टी10 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे साथी, 10 ऑप्शन किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। क्या कर रहे हैं, उसका सेकेंडरी जो आपका पहला वाला टर्म लिख दे रहे हैं, सॉरी वंस आपका लिख रहे हैं, इकाई वाला नंबर आपका लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ कितना आ जाएगा साथी, आपका 0 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके आमतौर पर साथी श्रृंखला में सॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। वैसे क्यू का क्या होता है, क्यू का जो क्रम होता है वो 17 होता है ना। क्यू ओ का कितना होता है साथी, सबसे पहले ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है, फिर क्यू का 17 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है। तो 15 17 19, दो का गैप है। यस में 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। 21 किसका क्रम होता है, यू का। दैट मीन इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यू आएगा। तो आपको कितना आ गया, टी आ गया, 0 आ गया, यू आ गया। अब 5 2 7 2 9 9 2 11, 11 का वंश वाला लिखेंगे, दैट मीन 11 ऐसे ये वाला आपका लिखेंगे। तो यहाँ पर 11 मतलब ये लिख देंगे। अब आपका क्या आ गया, TOUN, सॉरी T0U1। ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका जो पूछ रखा है साथी दिशा ज्ञान परीक्षण से है। ये कह रखा है पार्वती दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है। कह रखा है प्रश्न पूर्व जो पार्वती है वो दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। दक्षिण पूर्व किधर होगा, आपका दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। वो ठीक अपने 90 डिग्री मुड़ जाती है, मतलब अपने 90 डिग्री दाएं मुड़ जाएगी। दाहिने हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है, दैट मीन ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। आपको किधर है साथी, ये पूर्व है, मतलब पश्चिम है, और दक्षिण हो गया। ठीक, उसने चलना जारी रखा। अब वो किस दिशा में जा रही है, तो आप सभी को साथी पता होगा ये कौन सी दिशा है। इधर जा रही थी, 90 डिग्री मुड़ गई तो इधर जाने लगी, मतलब दक्षिण वो सॉरी दाएं मुड़ी है तो दाएं इस साइड हो जाएगा। तो साथी ये आपका पश्चिम और दक्षिण है। पश्चिम और दक्षिण किस ऑप्शन में दे रखा, पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ब्लड एंड रिलेशन से है। ये कह रखा है जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है ये मेरी माँ की बहन के पति हैं। क्या कह रखा है, जो जॉय है एक तस्वीर की तरफ इंगित करते कहता है ये मेरी माँ की बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध होगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। जॉय सबसे पहले कह रखा है, तो जॉय को हम लोग यहाँ रख रहे हैं। जॉय से संबंध बताना है तो जॉय का हम लोग रख रहे हैं। तो जॉय है तस्वीर की तरफ इंगित करता, दैट मीन तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये मेरी माँ की बहन के पति हैं, मेरी माँ। तो जॉय के माँ कौन साथी, जॉय के माँ, तो माँ। उसके बाद क्या रखा है उनके बहन, तो उनके बहन के साथी पति, उनके पति। आप बताओ जॉय और उनके पति में किस प्रकार का रिलेशन है, जॉय और उनके पति में किस प्रकार का रिलेशन है। अगर साथी जॉय की माँ है और उनकी बहन, इन दोनों में मौसी का संबंध होगा ना, मौसी का हो जाएगा। तो साथी मौसी के पति आपके क्या होता है, मौसा होते हैं। तो मौसा किस रिलेशन में, किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी को आराम से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है साथी वो मैथमेटिकल सिंबल्स को रिप्लेस करने के आधार पर है। ये कह रखा है पी का अर्थ क्या मानना है, हमें भाग मानना है। जो कहेगा आप एक साइड इसको लिख लेना। क्यू का अर्थ क्या मानना है, क्यू का अर्थ क्या मानना है साथी, गुणा मानना है। आर का अर्थ क्या मानना है, जोड़ मानना है। एस का अर्थ क्या मानना है, घटाव मानना है। अब कह रखा है आपके सामने जो इक्वेशन दे रखा है उसका मान क्या होगा, 14 क्यू 16 पी 4 आर 7 एस 10 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इन सिंबल को रिप्लेस, मतलब जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनको सिंबल से रिप्लेस कर दो। 14 क्यू का मान क्या है साथी, क्यू का मान आपका गुणा है तो 16। उसके बाद पी है, पी का मान भाग है, भाग के बाद क्या होगा 4। उसके बाद आर है, आर का मान क्या है साथी, जोड़ है, जोड़ का मतलब एस, मतलब जोड़ है, जोड़ के बाद क्या दे रखा है, जोड़ का मतलब प्लस है साथी ना, जोड़ का मतलब सॉरी यहाँ देखो आर का मतलब क्या है साथी, आर का मतलब प्लस है, तो प्लस करिए। उसके बाद क्या दे रखा है 7, सॉरी 7 दे रखा है 5 नहीं। उसके बाद एस है, एस का मतलब है माइनस मानना है। उसके बाद 10। अब इसको बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। बॉड मास क्या होता है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ऑफ करोगे, नहीं तो साथी उसको फिर भाग दोगे, उसके बाद गुणा करोगे, उसके बाद जोड़ोगे, उसके बाद घटाओगे। तो सबसे पहले भाग करोगे 14 इंटू 16 को 4 से भाग दोगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक,
उसके बाद साथ ही इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 4 + 7 - 10। आप सबसे दोबारा गुणा करोगे, उसके बाद 14 चौका कितना होता है 56, तो 56 + 7 - 10। ठीक साथी, अब इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी जो मतलब 63 हो जाएगा। आपका 56 और 7 को ऐड करोगे तो आपका 63 हो जाएगा। 63 - 10 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। क्या 53 किसी ऑप्शन में दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में 53 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से दे रखा है। ये कह रखा है कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच में संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है। उसके लिए हमें शब्द क्या दिए हैं साथी, अंग्रेजी दे रखा है, चीनी दे रखा है, फ्रेंच दे रखा है। अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच, ये साथी तीनों भाषाएं हैं। अंग्रेजी भी एक अलग भाषा है, चीनी भी एक अलग भाषा है, फ्रेंच भी आपकी अलग भाषा है। लेकिन अंग्रेजी से चीनी का कोई संबंध तो है नहीं, ना ही चीनी का कोई फ्रेंच से संबंध है, और ना ही फ्रेंच अंग्रेजी का कोई संबंध है। जब किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है तो उनमें क्या ओपन डायग्राम बनता है। तो ओपन डायग्राम आप खींच दें तो इस तरह की आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है वो साथी आपका वक्तव्य से है। दैट मीन इनमें कथन और निष्कर्ष के आधार पर आप कथन और निष्कर्ष के अनुसार आपको ऑप्शन चुनना होता है। वक्तव्य के दे रखे हैं सभी जो लड़के हैं वो लड़कियां हैं। पहला जो वक्तव्य है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें क्या रखा है, सभी जो लड़के हैं वो साथी लड़कियां हैं। ठीक, सभी लड़के जो हैं वो साथी लड़कियां हैं। अगला क्या दे रखा है, मतलब सभी लड़कियां बंदर हैं। पहला दे रखा है सभी जो लड़के हैं साथी लड़कियां, और सभी जो लड़के हैं वो क्या हैं, बंदर हैं। तो अगर हम इनका आरेख खींच लें, पहला क्या रखा है, सभी लड़के लड़कियां हैं। जो सभी लड़के हैं साथी वो लड़कियां हैं। अगर ये लड़के का आरेख हो गया तो हम लोग इसको अंतर्गत लड़कियां रख सकते हैं कि नहीं? मतलब अब जो सभी लड़के हैं साथी ये तो लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं, और सभी लड़कियां जो हैं वो बंदर हैं। तो सभी लड़कियां जो है साथी वो बंदर हैं, तो इसको इसके भी अंतर्गत रख सकते हो। इस तरह की आरेख कुछ खींच सकते हो, सभी जो लड़कियां हैं वो बंदर हैं। आपको इस तरह का आरेख मिल गया। अब आपसे क्या रखा है साथी, अब देखो कौन कौन सा, ये आपका लड़के का है, ये आपकी लड़कियां का है, आपके बंदर का है। निष्कर्ष कर रखा है सभी बंदर लड़के हैं, सभी बंदर साथी आपके लड़के हैं। तो आपको इसमें दिख रहा है क्या, कहीं सभी लड़के जो हैं वो बंदर हैं? जो साथी सभी बंदर जो हैं वो लड़के तो है नहीं, सभी लड़के जो हैं वो बंदर हैं। क्यों? सभी लड़के लड़कियां हैं और सभी लड़कियां बंदर हैं। तो कहने का मतलब सभी लड़के बंदर हो सकते हैं लेकिन सभी बंदर लड़के नहीं हो सकते। तो पहला आपका निष्कर्ष गलत दे रखा है। दूसरा सभी लड़के बंदर हैं, तो दूसरा साथी सही है, क्योंकि जो सभी लड़के हैं वो लड़कियां हैं, और लड़कियां जो है सभी वो बंदर हैं, तो सभी लड़के भी बंदर हो जाएंगे। तो सभी लड़के बंदर हो जाएंगे, दूसरा निष्कर्ष आपका सही दे रखा है। दैट मीन दूसरा आपका अनुसरण करता है। ऐसा केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, केवल 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है कथन दे रखा है नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। जो नैना है वो सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, ये आपका कथन है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। इसी के अनुसार आपको निष्कर्ष चुनना है। पहला दे रखा है सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। सुनीता जो है नैना की तुलना में साथी अधिक सुंदर है। अब देखो ना, अब देखो कह रखा है सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। इसमें देखो कह रखा है नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। इसका मतलब ये तो नहीं है साथी ना कि नैना की तुलना में जो सुनीता है वो अधिक सुंदर है, ये तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं। इसमें कह रखा है बस प्रशंसा करती है उसकी सुंदरता देखकर। आपको जो कथन दे रखा है उसी बेस पे निकालना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहला साथी आपका अनुसरण नहीं करता, पहला आपका गलत है। दूसरा दे रखा है सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। देखो पहनावे की बात भी इसमें कहीं नहीं की है, इस कथन में, पूरे कथन में साथी आपकी पहनावे की बात कहीं नहीं की गई है। तो दूसरा भी निष्कर्ष आपका गलत है। अब देखो दूसरा और पहला दोनों गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर केवल सी में दे रखा है, तो मतलब डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।